Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe and using your valuable time in the studies. सो स्टूडेंट्स, मैं आज टॉपिक जो लेके आई हूँ वो है ग्रेडिंग सिस्टम, क्योंकि हमारा जो इस समय का पार्ट चल रहा है वो इवैल्यूएशन का पार्ट चल रहा है। तो ग्रेडिंग सिस्टम एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि क्या होती है ग्रेडिंग, कितने प्रकार की होती है और कौन सा जो सिस्टम है ग्रेडिंग का वो इंडिया में फॉलो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में ओवरऑल डिटेल में जानेंगे। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये जानेंगे कि ये जीपीए एग्जैक्टली होता क्या है। जीपीए का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो ग्रेड पॉइंट एवरेज एग्जैक्टली इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एजुकेटर इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द pupils in examination on the standard particular scale, and which is based on the point entirely or consist of the grade like A to F or range like 1 to 10. Generally letter and number are used to describe the grade of the scholar. तो ये एक प्रकार का एक ऐसा स्केल होता है जिसके माध्यम से हम बच्चे की एवरेज ग्रेड को निकालते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। लाइक वो 6 महीने के ड्यूरेशन में, ये साल भर के ड्यूरेशन में बच्चे के जब एवरेज ग्रेड को निकाला जाता है तो वो होता है आपका GPA, ग्रेड पॉइंट एवरेज। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि ये जो होता है ये आपको फाइंड आउट करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ कैंडिडेट थ्रू आउट द ईयर। आपके पूरे साल भर के दौरान में आपके क्या परफॉर्मेंस रही है उसको ये कैलकुलेट करके निकालता है। लेकिन निकालता कैसे है, इसके लिए ये बताया जाता है इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल पॉइंट्स अर्न बाय द टोटल क्रेडिट अटेम्प्ट, वेयर total point find out by multiplying the grade value to the credit attendant, and total credit attempt is the sum of all credit attempts। यानी कि जो बच्चा है उसकी जो भी ग्रेड उसने सारे सब्जेक्ट में पाया है उसको हम एक साथ ऐड करते हैं। देन वी डिवाइडेड इट बाय द टोटल नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। फिर उस पूरे ग्रेड को जो हमने ऐड किया है उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। तो इसके आधार पे एक एवरेज पॉइंट हमारे पास निकल के आता है, और वो जो एवरेज पॉइंट होता है वो उस बच्चे की GPA होती है। तो इस हिसाब से कैलकुलेटेड by adding up grading of all subject and divided it by the total number of the subject is GPA। तो स्टूडेंट, इसका पर्पस क्या था, अब हम इसके पर्पस पे बात करेंगे। तो जो इसका पर्पस था वो था गिव क्लियरेंस टू द लर्नर एंड एजुकेटर अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द pupil in the respective subject and field of study so that both can able to work on the weaknesses and achieve good result। यानी कि बच्चों की कमज़ोरियों को एक तरह से ये बाहर निकालता है, उनको जानने की कोशिश करता है, उसके बारे में क्लियरेंस देता है ताकि बच्चे के रिज़ल्ट को और हम बेहतर कर सकें। एंड डिटरमाइन द अचीवमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स अचीव्ड इन द स्टडी। एक बच्चे के एक सब्जेक्ट में क्या अचीवमेंट है इसको ये बताता है। तो इस हिसाब से जो पर्पस है GPA का वो ये है कि बच्चे के एक ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर उसको एक पॉइंट में डिस्क्राइब करना। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, यानी कि कब ये स्टार्ट हुआ, किसने इसको स्टार्ट किया और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। तो इसके लिए बताया जाता है कि इसको जो इन्वेंट करने वाले थे वो थे विलियम फैरिश, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में इन्होंने 1972 में इसको एक तरह से इस्टेब्लिश या इन्वेंट किया था। और लेकिन ये सबसे पहले एजुकेशन में आने से पहले फैक्ट्रीज़ में यूज हुआ था। इट ओरिजिनेटेड इन द फैक्ट्रीज टू रेट अप अगेंस्ट द प्रोडक्शन क्वालिटी वेदर द प्रोडक्ट विच वॉज मेड इज़ गुड और नॉट। यानी कि प्रोडक्ट को ग्रेड किया जाता था कि वो अकॉर्डिंग टू नॉर्म है या नहीं है, उस चीज़ को करने के लिए वहाँ पे ग्रेडिंग दी जाती थी। फिर धीरे धीरे ये एजुकेशन की फील्ड में आया। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे जो ओवरऑल ग्रेडिंग होती है वो उनको
मोटे मोटे तौर पे अगर बांटा जाए तो दो तरीके से हम बांट सकते हैं। पहला है नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग और दूसरी है क्राइटेरिया रेफरेंस ग्रेडिंग। नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, एक बच्चे की परफॉर्मेंस के उसको पीयर के हिसाब से कंपेयर करके ही जब जज करते हैं तो नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग हो गई। और दूसरा जो क्राइटेरिया रेफरेंस ग्रेडिंग है वो किसी पर्टिकुलर स्किल पे जब बच्चे को एक सेट की हुई क्राइटेरिया के आधार पे जब उसको जजमेंट किया जाता है, उसकी ग्रेडिंग या एवरेज निकाला जाता है, तो वो होता है आपका क्राइटेरिया रेफरेंस ग्रेडिंग। स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं जीपीए के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस बताए गए हैं, लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, यानी कि एक बच्चे की क्या कमजोरी है, क्या खूबी है, उसको जानने में, इवन आपकी टीचिंग मेथड की क्या अच्छाई है, क्या खूबी है, उसको हम इसके माध्यम से जान सकते हैं। और ये एक तरह से काफ़ी लो स्कोर प्रेशर देता है, यानी बच्चों के मेंटली प्रेशर को काफ़ी कम करता है ये। और ये एक प्रकार से डिस्क्रिप्शन देता है क्लास में। अगर आपके सामने 50 बच्चे हैं तो आप अपनी क्लास को डिस्क्राइब कर सकते हो थ्रू ग्रेडिंग। एंड ये एक क्लासरूम को काफ़ी ईजियर बनाता है, यानी कि जो क्लासरूम है उसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे क्लास में इतने परसेंट बच्चे एवरेज ग्रेड के, इतने हाई हैं, इतने लो ग्रेड के हैं, तो उसको ईजी वे में इसको ले जाता है और इट लीड्स टूवर्ड्स बेटरमेंट, और ये हमेशा अच्छाई की तरफ फोकस्ड होता है। और मेन चीज़ ये है कि पेरेंट्स का अटेंशन इसमें बना रहता है। दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट टू नोइंग अबाउट देयर व्हाट्स ग्रेड, क्या आया है, क्या नहीं आया है। एंड ये एक प्रकार से क्लासिफिकेशन देता है बच्चों के लिए कि उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, और काफ़ी सिंपल स्टडी की तरफ ये फोकस करता है। और इसी पैटर्न पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट डज नॉट अ सेंस ऑफ कंपटीशन, ये एक तरीके से बच्चों में कंपटीशन की भावना को कम करता है धीमे धीमे, जो कि एक तरीके से अच्छा नहीं है। नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉलेज गेन, एक ये क्योंकि सिर्फ ग्रेड बताता है तो बच्चे ने किसी भी सब्जेक्ट में एग्जैक्ट कितने मार्क्स पाया ये उसको नहीं बता पाता है, तो जो उसने नॉलेज गेन की उस वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाता है। इट इज़ नॉट एग्जैक्ट स्कोरिंग सिस्टम, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये ग्रेड सिस्टम है, तो यहाँ पे बच्चे का क्या पॉइंट वाइज क्या उसके नंबर आए हैं ये उसको डिस्क्राइब नहीं करता है। और लैक ऑफ इंसेंटिव्स, ये बहुत से इंसेंटिव्स को छोड़ देता है। और इसके साथ ही ये बताया जाता है कि कभी कभी डीमोटिवेशनल बिहेवियर करता है, और जो इनएक्यूरेसी ऑफ रिज़ल्ट भी इसमें होने की ज़्यादा चांसेस रहती हैं। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए जीपीए का आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, और हमें इसीलिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर अस। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो ग्रेडिंग होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग बताया जा रहा है, जिसमें से कुछ बहुत से कॉमन हैं जो कि आप सब लोगों ने सुन रखे होंगे, लाइक परसेंटेज ग्रेडिंग, जिसमें कि 0 से लेके 100 के बीच में बच्चे को परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड किया जाता है। दूसरा है लेटर ग्रेडिंग, यानी कि उसको ए से लेके एफ के लेटर में कहीं पर भी उसको ग्रेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर परफॉर्मेंस। नॉन रेफरेंस ग्रेडिंग, यानी कि कंपेयरिंग विद अदर पीपल, जो उसके साथ के और बच्चे हैं उससे कंपेयर करके उसको ग्रेड दिया जाता है। मास्टरी ग्रेडिंग, ग्रेड एज मास्टर और पासर, इसमें क्या होता है जो बच्चों को ग्रेड दिया जाता है वो या तो एज ए मास्टर दिया जाएगा या एज ए पासर दिया जाएगा। फिर दूसरा है पास एंड फेल, बच्चे या तो पास होंगे या तो फेल होंगे, ये बहुत ही कॉमन स्केल है। एंड नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ग्रेडिंग, कंपेयरिंग विथ प्री इस्टेब्लिश लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि एक पहले से निश्चित की गई जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है उसके आधार पर जब हम बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं तो वो स्टैंडर्ड ग्रेडिंग कहलाती है। फिर लास्ट है नैरेटिव ग्रेडिंग, जिसमें कि जो टीचर होता है या इवेलुएटर होता है वो बच्चे को राइटिंग कमेंट, मतलब उसको जो कमेंट देता है वो राइटिंग फॉर्मेट में देता है, और उसके आधार पे उसको वो ग्रेडिंग को निश्चित करता है कि किस बच्चे को किस हिसाब का कमेंट दिया गया है तो वो किस ग्रेड में आएगा। तो ये कुछ कॉमन से ग्रेडिंग टाइप्स थे जो कि प्रचलन में हैं, और इसमें से ऐसे बहुत से हैं जो कि इंडिया में प्रचलित नहीं हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इंडिया में कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम अप्लाई हो रहा है और उसको बनाने का क्या तरीका है, यानी कि उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे हो जो कि
5 कॉलम में बटी हुई है। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो सीरियल नंबर है, दूसरा परसेंटेज है, तीसरा पॉइंट है, चौथा यूएस ग्रेड इक्वेशन है और लास्ट वन है वो है क्लासिफिकेशन एंड डिवीज़न। तो सबसे पहले पे हम बात करते हैं तो सीरियल नंबर वाइज पहला जो है उसमें बच्चे ने सपोज़ अगर परसेंटेज पाई 60 से लेकर 100 के बीच अगर उसकी परसेंटेज है तो वो क्या ग्रेड पॉइंट होगा उसका 3.4 टू 4.0। अगर इस बीच में बच्चे का ग्रेड पॉइंट है तो या तो वो ए होगा या फिर ओ होगा, जिसे या तो फर्स्ट क्लास माना जाएगा, डिस्टिंक्शन माना जाएगा या फिर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। दूसरा हम देख रहे हैं दूसरा जो कॉलम है वो अगर बच्चे का परसेंटेज 55 से 59 के बीच में है तो उसे ग्रेड पॉइंट मिलेगा 3.15 से 3.49 के बीच, जो कि बी प्लस कहलाएगा यानी कि सेकेंड क्लास। और थर्ड पे आते हैं, थर्ड में अगर बच्चे का परसेंटेज 50 से 54 के बीच में है तो बच्चे का ग्रेड पॉइंट होगा 2.5 से 3.14, जो कि इक्वेशन होगा बी एंड सेकेंड क्लास। फिर फोर्थ है अगर 43 से लेकर 49 के बीच में उसका परसेंटेज है तो उसका ग्रेड पॉइंट होगा 2.15 से 2.49 के बीच, जो कहलाएगा सी प्लस यानी कि थर्ड डिवीज़न। अगर बच्चा 35 से लेकर 42 के बीच में उसका परसेंटेज है और उसका ग्रेड पॉइंट है 1.5 से लेकर 2.14, तो वो इक्वेशन में सी पे आएगा और उसको या तो फेल करार दिया जाएगा या फिर कुछ जगह उसे थर्ड डिवीज़न माना जाएगा। एंड लास्ट वन इज़ 0 से लेके 34 है, जो कि ग्रेड पॉइंट होगा या तो 0 से लेके 1.49 के बीच में होगा और उसका इक्वेशन में एफ कहलाएगा और जिसे फेल आ जाएगा। तो इस हिसाब से इंडियन ग्रेडिंग सिस्टम में ये वाला पैटर्न यूज़ होता है, जिसमें कि उसके परसेंटेज ग्रेड पॉइंट के हिसाब से उसको इक्वेशन दिया जाता है और उसकी फिर हम डिवीज़न या उसको हम क्लासीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ग्रेडिंग सिस्टम थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर ग्रेडिंग सिस्टम को लेके आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। एंड अगेन, अगर आपको ये मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच।